जरा सोचो, जब हम रसोई में खीर बनाने बैठते हैं तो क्या करते हैं? एक बर्तन में दूध डालते हैं, थोड़ा चावल मिलाते हैं और फिर नीचे आग जलाते हैं। जब तक वो आग जलती रहती है तब तक खीर पकती रहती है। लेकिन अगर आप खीर के पकने के बीच में ही उस आग पर ठंडा पानी डाल दो तो आग बुझ जाएगी, खीर अधपकी रह जाएगी। अब इसी बात को ध्यान से समझो। यही बात हमारे शरीर पर भी लागू होती है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे पेट में भी ठीक वैसी ही एक अग्नि जलती है, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि कहते हैं। यही अग्नि हमारे भोजन को पचाने का काम करती है। अब सोचो, अगर आपने खाना खाया और उसके तुरंत बाद ठंडा पानी पी लिया तो क्या होगा? आपके पेट की पाचन अग्नि भी वैसे ही बुझ जाएगी, और जब अग्नि बुझती है तो खाना पच नहीं पाता। पेट में सड़ने लगता है, गैस बनती है, पेट फूलता है, जलन होती है, कब्ज और एसिडिटी शुरू हो जाती है, और यही धीरे धीरे शरीर में जहर बन जाता है। पानी पीने के 4 नियम। पहला नियम है, खाना खाने के बाद पानी न पिएं। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। कम से कम 1 घंटे का अंतर जरूरी है। मान लीजिए आपने सुबह 9 बजे खाना खाया है तो 10 बजे के बाद ही पानी पीजिए। पेट में जठराग्नि लगभग 1 घंटे तक सक्रिय रहती है। उसी दौरान खाना पचता है। अगर आप उस समय पानी पीते हैं तो ये प्रक्रिया रुक जाती है। दूसरा नियम है, पानी को घूंट घूंट कर पीना चाहिए। क्या आपने कभी देखा है किसी को चाय पीते हुए? वो चाय को धीरे धीरे चुस्की लेकर पीता है ना? बस पानी को भी वैसा ही पीना है। बहुत से लोग गिलास उठाकर गटागट पानी पी जाते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। जब आप पानी को धीरे धीरे घूंट घूंट कर पीते हैं तो आपकी मुंह की लार उस पानी में मिलती है। ये लार क्षारीय एल्कलाइन होती है और पेट का एसिड अम्लीय एसिडिक। जब दोनों मिलते हैं तो अम्लता संतुलित होती है। इससे पेट की जलन, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तीसरा नियम है, ठंडा पानी न पिएं। कितनी भी गर्मी हो, कभी भी बर्फ डाला हुआ या फ्रिज का ठंडा पानी मत पीना। हमारा शरीर गर्म है, और जब हम अचानक ठंडा पानी पीते हैं तो पेट की ऊर्जा और अग्नि रुक जाती है, पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है और शरीर थकान महसूस करता है। अगर आपको ठंडा पानी ही पीना है तो मिट्टी के घड़े का पानी सबसे उत्तम है। वो शुद्ध भी होता है और स्वास्थ्यवर्धक भी। चौथा नियम है, सुबह उठते ही गुनगुना पानी पिएं। सुबह जब तुम्हारी आंख खुले तो बिना ब्रश किए 2-3 गिलास गुनगुना पानी पियो। इससे 2 मुख्य लाभ होते हैं। पहला, पेट तुरंत साफ होता है। रात भर पाचन प्रक्रिया चलती रहती है। सुबह जैसे ही गुनगुना पानी पेट में जाता है, बड़ी आंत सक्रिय हो जाती है और शौच अच्छे से हो जाता है। मुंह की लार पेट की अम्लता को शांत करती है। रात भर बनी हुई क्षारीय लार शरीर की अम्लता को संतुलित करती है। खाने से पहले और बीच में पानी कैसे लें? खाने से 40 मिनट पहले आप भरपेट पानी पी सकते हैं। खाने के बीच में अगर प्यास लगे तो सिर्फ 1 या 2 घूंट पानी पिएं। इससे पाचन प्रक्रिया पर असर नहीं पड़ेगा। क्या खाने के तुरंत बाद पानी पी सकते हैं अगर हमें बहुत प्यास लग रही हो तो? खाने के बाद पानी नहीं, लेकिन आप ये चीज़ें ले सकते हैं: दही की पतली लस्सी, छाछ यानी मट्ठा, गुनगुना दूध, फलों का रस, लेकिन सादा पानी 1 घंटे बाद ही लें। प्राकृतिक उदाहरणों से समझते हैं, पशु पक्षियों से सीखो। कभी देखा है चिड़िया को पानी पीते हुए? वो 1 बूंद लेकर चोंच हिलाती है। कुत्ता भी चाट चाट कर पानी पीता है। शेर, चीता, हाथी, सब जानवर धीरे धीरे पानी पीते हैं। इसलिए उन्हें कोई बीमारी नहीं होती, न मोटापा, न डायबिटीज, न एसिडिटी। जबकि हम इंसान पढ़े लिखे होकर भी गटागट पीते हैं और रोग पालते हैं। अंत में ये 4 नियम फिर से समझते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद पानी न पिएं। पानी घूंट घूंट करके पिएं। ठंडा पानी न पिएं, घड़े का पानी सबसे बेहतर होता है। सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीजिए। ये 4 नियम यदि जीवन में उतार लोगे तो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। वात, पित्त, कफ ये तीनों संतुलन में रहेंगे और आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।